खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। मेरा है सड़कों पर गुजारे। पारिवारिक स्थितियों को अगर देख लें तो कहते हैं फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर बाप, अब इनको टांगे कहाँ, बेटा सोच रहा चुपचाप। आधुनिक संस्कृति का इतना होने लगा विकास कि रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। ये स्थितियां पैदा हो गई समाज के अंदर, इसीलिए मैंने कहा ना हम कुछ कह पाते हैं और न सह पाते हैं, बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा सब कुछ। तो इस सब को क्या हम मानवता की दुहाई देने वाले काम करेंगे? हमारे रहनुमाओं ने बहुत प्रगति की है। अभी कल परसों में सुन रही थी, अरे भूल जाओ, बोले ये 1964-62 वाला इंडिया नहीं है जो पहली बार चाइना ने किया था।
अब कुछ होगा तो हम जवाब देने में सक्षम है, राइट, नो डाउट आप जवाब देने में हर तरह से सक्षम हैं, लेकिन जो हमारे घर में हो रहा है उसे तो हम समेटना है। बाहर के आतंकियों के साथ हम बहुत कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। हमको याद है LOC पे हम देखने गए जैसलमेर में, तो हमारी चौकियों पे हरकत है, सिपाही सैनिक घूम रहे हैं, मालूम पड़ रहा है, लेकिन उधर की चौकियों पर सन्नाटा था बिल्कुल। उन्होंने दिखाया हमको दूरबीन से, बोला चढ़ के दीदी देखिए कुछ नहीं नजर आएगा, और यही रात को जगमगाती नजर आएंगी। बोला हम लोग दिन से ज्यादा रात को चहलकदमी करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता पड़ता है कोई घुस आया? बोले बहन जी बड़ी सीधी सी बात है, रात को ऊँट को घुमा देते हैं, पीछे बोरा बांध के पूरी। 4 मिले, फिर 64 खिले। कहाँ खिल रहे हैं? 64 खिलाइए, हर एक के 32 दांत। अभी भी स्माइल नहीं है चेहरे पे, खुल के हंसिए। 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोड़। 20 कौन से 20? चलिए 20 करे कर जोड़, हाथ जोड़िए। 20 करे कर जोड़, प्रेमी सज्जन जब मिले खिल गए 7 करोड़। हाँ खिले कि नहीं खिले? अब देख रहे करोड़ में भी जाने, बाकी हमें तो भाई अभी भी नहीं खिले? ठीक है, 4 मिले 64 खिले, आगे क्या 20? 20 रहे कर जोड़, है ना, आत्मीयता का संदेश। प्रेमी सज्जन जब मिले खिल गए 7। हम सबके रोम रोम खिल जाते हैं जब हमारा कोई प्रिय हमको मिल जाता है। तो ब्रह्मा कुमारी यही संदेश देता है कि ये संसार जो है वो हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है, कोई भी यहाँ अलग नहीं है। इसीलिए रक्षा का सूत्र आज आप सभी को पाना चाहिए। ओम शांति। और भारत में तमाम विभूतियाँ हुई जिन्होंने एक पुरोया है माली के रूप में, और तरह तरह के यहाँ संप्रदाय हैं, और अपनी वाणी से सब एक परम पिता की बात करते हैं, चाहे निरंकार हो, चाहे जय गुरुदेव हो, चाहे परम परमेश्वर हो। और मैं स्वयं जैसे सदाफल आश्रम अक्षर ब्रह्म से हमारा संस्था चलता है, मैं सदाफल आश्रम से का शिष्य हूँ। हम अक्षर ब्रह्म की पूजा करते हैं, सोहम का आचार लेते हैं। तो हम परम ब्रह्म को, परम पिता को पाने का मार्ग सभी धार्मिक स्वरूप को बताया जाता है। यदि हम उनसे अनुसरण करें, इसमें 2 राय नहीं कि परम पिता मेरे अंदर बैठा हुआ है, उसका समावेश हम करें। जैसे दीदी जी ने अपने उद्बोधन में, वस्त्र जैसा ही रहेगा। यदि हम कामना करते हैं कि लोग हमें सीता जैसे सम्मान दे, तो सीता जैसा आवरण भी उधारण करें। इसमें 2 राय नहीं है कि भारत के जो नौजवान हैं उनको माँ का, बहन का सम्मान नहीं देंगे। मैं इन्हीं भीतर एक प्रसंग याद आ गया। स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे और भारत की सभ्यता, भारत के संस्कृति के बारे में उद्बोधन दे रहे थे कि ब्रिटेन की महिला उनसे बार बार निवेदन कर रही थी कि आप हमारे साथ शादी कर लीजिए। उन्होंने 3 दिन तक उसको कहा मैं शादी नहीं कर सकता। तीसरे दिन उनके मन में भाव आया कि आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं, ब्रिटेन में फॉरेन बहुत से लोग हैं। उन्होंने कहा मैं आपसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि आप जैसा पुत्र मुझे पैदा हो, आपकी वसी वारी जैसा मेरे पुत्र पैदा हो, मैं इसलिए आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने तत्काल जवाब दिया कि हे माँ, तुम मुझे अपना बेटा ही बना रहे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसी ही संस्था में आकर हम बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। हरिओम शांति। एवं बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है
कि हम सभी का यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया। सही मायने में तो सम्मान आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि समाज को एक अच्छी दिशा आपके द्वारा यहाँ पे दिखाई जा रही है और ये निरंतर आप एक बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं अनीता दीदी को धन्यवाद देता हूँ और उनके धैर्य को मैं नमन करता हूँ। मैं एक लंबे समय से अनीता दीदी को जानता हूँ, यहाँ पे वो अकेले निरंतर लगी रही। बहुत से लोगों ने बहुत से तरह की बातें किया, बहुत से तरीके से उनको अपरोक्ष रूप से नीचा दिखाने का भी प्रयास किया, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन अनीता दीदी को कभी कोई फर्क पड़ते हुए मैंने नहीं देखा। वो अपने इस अभियान में हमेशा लगी रही। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो अगर हम रामायण काल की बात करें तो उस समय भी राक्षस हुआ करते थे, तो आज भी समाज में वो लोग हैं। तो सभी का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना काम है। शायद बुराइयां इसलिए भी होती हैं कि अगर बुराई ना हो तो अच्छाई का पता न लगे, बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों का पता न चले। मैं आता हूं हमारे बड़े भाई राजीव गुप्ता जी की बात पे। इन्होंने परिचय दिया कि मैं सिटी पब्लिक स्कूल का प्रबंधक हूँ और नगर के इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग सभी के बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं। हमें एक चीज यहाँ जाननी होगी, लोगों को एक शायद भ्रम रहता है वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। आपने एक बात कही कि अंग्रेजी को जो है हम बढ़ावा देते हैं। अंग्रेजी को बढ़ावा हमारी व्यवस्था ने दी है। आज पूरे विश्व में क्या आप हिंदी की बदौलत आगे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप विश्व की बात छोड़ दीजिए, आप आ जाइए अपने भारत में। क्या पूरे भारत में सिर्फ हिंदी के दम पे आप सभी स्टेट में जाके अपने बच्चों की नौकरी ढूंढवा सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये हमारी व्यवस्था है। ये एक लंबे समय से जो हमने मुगल शासन झेला है, हमने जो ये अंग्रेजों का शासन झेला है, इससे हमारी इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो संस्कृति रही है वो कहीं न कहीं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। मैं धन्यवाद हमेशा देता हूँ, नमन हमेशा करता हूँ उन महान विभूतियों का जिनकी वजह से हम आज भी हिंदू हैं। आप उस व्यवस्था पे जाइए जब एक समय था, कई 100 साल, मैं यहां राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, कई 100 साल जब किसी का प्रभाव रहा है, और वो राजाओं का समय रहा, प्रजातंत्र का समय नहीं था, वो राजतंत्र था, वो राजाओं का समय था। वो जो बोलते थे वो आपको करना पड़ता था। तो उस टाइम में बहुत सी व्यवस्थाएं हमारी विखंडित हुई, बहुत सी चीजें हमारी परंपराएं बदली, बहुत सी रीतियां और नीतियां बदली। लेकिन हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने उस व्यवस्था को निरंतर बनाए रखा, आज बचाए रखा, जिसकी बदौलत आज हम ये नहीं तो बहुत से लोग कन्वर्ट कर गए, जो झुक गए वो कन्वर्ट कर गए, जो तने रहे वो काट दिए गए। किसी तरह से लोगों ने अपने आप को बचा के रखा, जिसको आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। गलतियां निकालना, कमियां निकालना, ये हमारे समय के साथ हमारा ये मानव स्वभाव है कि हम किसी भी चीज में गलती निकाल सकते हैं। अब आप वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को जरा डिफाइन करें। लोगों की एक गलतफहमी है कि मॉडर्नाइजेशन ही वेस्टर्नाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता क्या है? संपूर्ण मुगलाबादशाह को समाज की तरफ से अपना श्रेष्ठ सम्मान व्यक्त करता हूँ। मंच पर ही उपस्थित इस सर्वश्रेष्ठ समाज की इकाई की ही माता शक्ति महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती सुमन जायसवाल साहू जी, हमारे चाचा श्री और यूनियन संघ के श्रेष्ठ कर्मठ अध्यक्ष आपसे मनीष केसरी जी, और हमारे सामने उपस्थित इस संस्था की बहनें,
और स्पेशली आज का यह कार्यक्रम सर्व समाज के लिए जो रखा गया है, हमारी संस्था के लिए रखा गया है। आप उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, आप सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अभी कुछ देर पहले दीदी जी से हमारी कुछ पुरानी यादें, करीब 2 दशक पूर्व, 20 साल पूर्व दीदी जी का चरण कमल हमारे आवास पर पड़ा था, वही याद आया। दीदी जी भी बहुत ही अच्छा लगा। माता जी का स्नेह आप पर, आपका स्नेह उन पर बराबर रहा और आपका ही वही जुड़ाव आज इस संस्था में हमारे परिवार का एक सदस्य हमेशा, चाहे हमारी माता जी, वह कहीं न कहीं सनातन धर्म की जब शुरुआत हुई, हमारे ऋषि मुनि महात्मा, हमारे जो पूर्वज थे, वो संस्कार पहले सिखाते थे। विद्यालय पाठशाला में, गुरुकुल में बाद में जाना पड़ता था। आज अगर समाज में घटनाएं उत्पन्न हो गई हैं तो कहीं न कहीं इसके हम और आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अभी हम अपने बचपन की बात दीदी आपको बताते हैं। जब हम लोग क्लास 2, क्लास 3 में पढ़ते थे तो विद्यालय से ये निर्देश होता था कि जब आप विद्यालय आएंगे तो अपने माता पिता बड़ों का पैर छू के विद्यालय आएंगे। विद्यालय जाने के बाद जो अपने गुरु होते थे, आचार्य जी होते थे, उनका भी पैर छूते थे। ये परंपरा जो गिरावट हुई है समाज में, नैतिकता की, संस्कार की जो गिरावट हुई है, यह लगभग 30 वर्षों से यह अपनी पतन की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज समाज में घटनाएं बहुत होती हैं, जैसा कि दीदी जी ने बताया। कहीं न कहीं इसमें हम और आप भी दोषी हैं। हमारी लड़की, हमारी बच्ची अगर किसी काम से निकली हुई है एक शहर से दूसरी शहर, तो हम उसको बराबर गाइड करते हैं कि 6 बजे तक आ जाना, घर पे बहुत विलंब ना हो, 7 बजे तक घर पे आ जाना, बहुत विलंब ना हो, समय ठीक नहीं है। एक जगह चूक कर जाते हैं जब हमारा आपका लड़का 11 बजे 12 बजे तक मार्केट में घूमता है। मुझे भी आज दूसरी बार यह सौभाग्य मिला कि मैं इस विश्वविद्यालय में आया और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय दीदी का कि बचपन से ही हम लोग किताबों में पढ़ते आए हैं कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, लेकिन वो किताबी ज्ञान था। ज्ञान 2 तरह का होता है जो मुझे मालूम है, एक किताबी ज्ञान होता है और एक सांसारिक ज्ञान होता है। बहुत से लोगों को किताबी ज्ञान तो नहीं है, मगर सांसारिक ज्ञान में उन्होंने बहुतों को पीछे छोड़ दिया है। तो निश्चित है यह विश्वविद्यालय सांसारिक ज्ञान देता है और आपको तमाम बुराइयों से दूर करने का प्रयास करता है। और निश्चित ही सभी बहनों ने, सभी दीदियों ने हमको सुधरने का जो प्रेरणा दी है कि जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। और कबीरदास जी की एक कविता है कि दोहा है कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो अपना खुद से बुरा न कोई। तो वास्तविकता में आज के समय में हमें खुद को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हम सुधर गए, हमारा परिवार सुधर गया, तो निश्चित ही हमारा समाज और हमारा देश सुधर जाएगा। और इसी के साथ साथ हम सभी दीदियों को जो इस संसार में तमाम चमका चौधों को छोड़ते हुए, दैहिक और भौतिक सुखों को छोड़ते हुए अपना जीवन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अर्पित किए हैं। वास्तविकता में आप दीदी नहीं हैं, आप लोग संत हैं, आप लोग राष्ट्र संत हैं।
मैं आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। की जो हमारी मुख्य अतिथि परम आदरणीय मनोरमा दीदी जी हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त करके आज मुंगरा बादशाहपुर के हम सभी निवासी धन्य हो गए हैं। जितनी बातें होनी थी हम सभी ने उन बातों को किया। अब आपको जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि विद्यालय में ही शिक्षा मिलनी चाहिए, घर में माताओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, माताओं के द्वारा बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए, तो या पुरुषों के द्वारा मिलना चाहिए। जिस तरह एक साइकिल के दो पहिए ना हो बराबर वो साइकिल नहीं चल सकती, उसी तरह ये जो समाज है हमारा, इस समाज में विद्यालय की स्थापना या पुलिस केंद्र की स्थापना, ये जैसे जैसे समाज में जरूरतें बढ़ती गई हैं उसी के अनुसार ही व्यवस्थाएं बढ़ती गई हैं। और जैसा कि हमारे ऊपर मुगलों ब्रिटिशों ने शासन कर कर उसके बाद हमने कई तरह की सभ्यताओं को देखते हुए जब हमारी पीढ़ी चली आई, उसके बावजूद भी हम अपनी सभ्यता को बचाए हैं। और ये जो हमारी संस्था है ब्रह्म कुमारी, ये जो हमें नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने के लिए, तो समाज के हर पक्ष का एक कर्तव्य होता है कि वो समाज को एक नई दिशा दे, जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है उसको एक नई दिशा प्रदान करे। तो नैतिकता का पाठ हम माँओं के साथ साथ पूरे समाज की एक जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये जो दिखा रहे हैं एक दीपक की तरह है, तो उस दीपक को एक बल्ब बनने में हम सबका सहयोग चाहिए। अगर हम सब सहयोग करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और मैं आलोक सर की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूँ। जैसे कहते हैं कि 5 घंटे के लिए बच्चों को लाकर विद्यालय में छोड़ दिया गया, और अब तो जैसे कानून का भय है, बिल्कुल वही है। आप बच्चों को भयमुक्त वातावरण में रखिए, बिल्कुल उन्हें दंड नहीं देना है, नो पनिशमेंट। अगर बच्चे को आँख मिलता है, बच्चा जैसे कहता है मैं लेट के पढ़ूंगा, आप लेट के पढ़ाइए। शिक्षक को यहाँ तक का बेसिक विभाग में, मैं बेसिक शिक्षा की बात कर रही हूँ, कि शिक्षक को ये कहा गया है कि बच्चा अगर चाहता है कि कविता कहानी के माध्यम से पढ़े, तो टीचर एक नाच के भी बताता है, पूरी गतिविधि के साथ उसको आप बताइए। तो ये सारी चीजें हैं। तो माहौल के साथ एजुकेशन बदल रही है, और हमें अगर ग्लोबलाइजेशन देखना है, इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंड होना है, तो अंग्रेजी भाषा को महत्व देना पड़ेगा। और अगर ये नहीं कहा जा सकता कि आप हिंदी कमजोर है या वो कमजोर है, हमें दोनों भाषाओं को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और जैसा कि इन्होंने दोनों में अंतर बता दिया, तो आप सभी ने अंतर जान लिया होगा कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में अंतर है। हमें अपनी सोच, अपने नजरियों की बदलने की जरूरत है, ना कि कपड़ों पे जाने की जरूरत है, ना ही किसी हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। जैसा कि हम बेटे के लिए कहा भाई साहब ने कि हम बेटे के लिए कभी चिंतित नहीं होते हैं कि बेटा रात को 11 बजे आ रहा है कि 12 बजे आ रहा है या कहाँ है वो, ना कभी हम उसको चेक करते हैं। और हम अपनी बच्चियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। तो हमें अपने दो बच्चे, बेटा और बेटी दोनों के लिए संवेदनशील होना होगा, तभी ये हमारा समाज संस्कार और नैतिकता में आगा। नहीं तो कलकत्ता वाली घटना का उदाहरण हमारे सामने है कि कोई अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है महिलाएं। और अभी रिसेंटली एक घटना किसी नर्स के साथ हुई, नाइट ड्यूटी से लौट रही थी और उसके साथ सारी घटनाएं हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सबको समझना होगा। और जैसा कि सर्व वैश्य समाज की अध्यक्षा होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं मुंगरा बादशाहपुर में होने वाली जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा या जहां मेरी आवश्यकता होगी, मैं वहां पर जरूर पहुंचूंगी और अपने पूरा प्रयास करूंगी और पूरा अपना समय देने का कोशिश करूंगी और उस समाधान में अपना सहयोग भी करूंगी। और मैं आज धन्य हो गई कि यहाँ आकर मुझे आप जैसे सभ्रांत व्यक्तियों के विचारों को सुनने का मौका मिला, और साथ में प्रयागराज से चल के आई परम आदरणीय दीदी जी के विचारों को हम समाहित करने का प्रयास करें, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर
जो अमृत की धारा है, खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हाथ हो जोड़ के तुमको। क्लैपिंग कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। तू जहां में सच्चा सोना है, उत्सव की तरह तेरा होना है। तुझे देख के मन को चैन मिले, तू फूल है वो जो सदा ही खिले। देख के तुमको दिल ही दिल में आज सभी हर्षाए। 100 साल तुम और जियो है दिल की यही दुआएं। जन्मदिन की लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं, लाखों शुभकामनाएं। Wish you happy birthday and wish you divine power. You are God's voice and you are God's heart. And you are God's heart. अनमोल हो तुम उस रब के लिए, जागीर हो तुम हम सब के लिए। दिल के दरिया का मोती हो, तू जहां में सच्चा सोना। त्योहारी खुशियाँ लायो रे, आयो राखी त्योहारी खुशियाँ लायो।
बरसायो रे प्रभु संग पावन